देखो जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस कॉस x डिवाइड बाई x माइनस साइन x, मान लो ऐसा क्वेश्चन हमें दिया जाए। अब देखो क्या होगा अगर आप इसमें x को इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी माइनस कॉस इंफिनिटी क्या होगा बिटवीन -1 एंड +1, और नीचे भी देखो इंफिनिटी माइनस साइन इंफिनिटी क्या होगा -1 एंड +1। अब देखो ये फाइनाइट है ये भी फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, तो नीचे भी देखो तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस बन गया, क्योंकि देखो ये फाइनाइट नंबर है, तो इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट नंबर मतलब इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट केस बन गया। अब जैसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस बन गया तो मैंने कई तरीके बताए क्वेश्चन करने के। जैसे एक तो देखो ये बताया कि x को 1/y मान लो, उससे हो जाएगा। अब देखो जैसे एक तरीका मैंने बताया था लॉपिटल। अब देखो यहां पर जैसे मान लो अगर हम लॉपिटल रूल से करें तो देखो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो कैसे, अगर हम लॉपिटल रूल से करें तो लॉपिटल कहता है इनको डिफरेंशिएट करो, तो क्या होगा देखो 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो साइन इंफिनिटी की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट, तो कुल मिला के लिमिट क्या आ गई बोलो डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान देना, तो इसका मतलब इस वाले केस में अब हम लॉपिटल रूल नहीं लगा सकते हैं, है ना। हालांकि इंफिनिटी व इनफिनिटी के सवाल लॉपिटल रूल से होते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप लॉपिटल रूल लगाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लॉपिटल रूल नहीं लगाए, है ना। अब तो करने का तरीका ये है, देखो x को 1/y मान लो, इससे भी हो जाएगा। तो क्या होगा देखो लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस ये होगा 1/y माइनस क्या हो जाएगा देखो cos 1/y, नीचे देखो 1/y माइनस साइन 1/y, देखो ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस y एलसीएम लिया तो 1 माइनस वाई कॉस 1/y और 1 माइनस वाई साइन 1/y, है ना। एलसीएम लेके y से y कट गया। अब देखो मैंने बताया था इसकी लिमिट 0 होगी y टेंडिंग टू 0, देखो मैंने बताया था यहाँ पर कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x, इसकी लिमिट हमेशा 0 होती है। वजह क्या है, देखो वजह ये है क्योंकि ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा साइन इंफिनिटी मतलब -1 और 1 के बीच में, तो 0 इंटू ये क्या है बोलो -1 और 1 के बीच में, तो आंसर 0। इसी प्रकार अगर मान लो हम x टेंडिंग टू 0 x cos 1/x लेंगे तो सेम, है ना, सेम रूल से ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा cos इंफिनिटी भी क्या होगा -1 और 1 के बीच में होगा, तो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, तो आंसर 0, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पहले भी। तो क्या होगा देखो 1 माइनस ये वैल्यू 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो आंसर 1 ऐसे आ गया। अब देखो इसको करने का एक तरीका और भी है कि आप x से डिवाइड कर दो तब भी हो जाएगा, अगर आप ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दोगे तब भी हो जाएगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन लॉपिटल से नहीं होगा, ध्यान दो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो ऐसे किसी भी केस में जहां पर आप लॉपिटल लगाएं और उसके बाद लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पर पहुंच जाए, तो ऐसे किसी भी केस में आप लॉपिटल कभी मत लगाना। जैसे आपने 0/0 फॉर्म देखी या आपने फॉर एग्जांपल इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म देखी और आपने सोचा हम लॉपिटल लगा देंगे, तो ऐसे किसी भी केस में जहां पर लॉपिटल लगाने के बाद आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा हो, तो ऐसे केस में कभी भी हम लॉपिटल रूल नहीं लगाएंगे, इस बात को याद कर लो। तो देखो ये क्वेश्चन लॉपिटल से नहीं हो पाएगा। x को 1/y मान लोगे तब भी हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दोगे तब भी हो जाएगा। ध्यान दो, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको, अच्छा क्वेश्चन है देखो ये।